हेलो एवरीवन। और इस वीडियो में हम गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और देखेंगे इस वीक आप क्या प्लान कर सकते हैं और किस डायरेक्शन में आपको अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीक की। मैंने लास्ट वीक भी आपको ये बताया था कि अगर इसके नीचे गोल्ड जाना शुरू करता है तो आपको आराम से इस वीक के टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन ये अपने हाफ वे जहाँ से मैंने एक बाइंग का एरिया आपको बताया था 1 आवर में, वहां से इसने अच्छा खासा ऊपर की तरफ मोमेंटम शो किया है। आपको एक बाइंग एरिया यही बताया था पिछले लास्ट वीक की एनालिसिस में। और यहाँ से इसने वापस ऊपर की तरफ ज़्यादा ही बाउंस कर दिया, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इस वीक आपको पूरे टारगेट्स तो नहीं मिले होंगे क्योंकि मैंने यहाँ तक एक्सपेक्ट किया था गोल्ड पाने का। लेकिन इस वीक जिस टाइप से ये वापस ऊपर चढ़ा है, मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी दो दो विक्स लग चुकी हैं, मतलब कि बायर्स को 2 बार मेहनत करनी पड़ चुकी है। और इसके बाद क्या है कि अगर सेलर्स ने दोबारा इसके नीचे आना शुरू किया तो इस बार हो सकता है बायर्स इसको कंट्रोल ना कर पाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बायर्स के एसएल भी डले हुए हैं, क्योंकि यहाँ से एग्रेसिव बाइंग उनको करनी पड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर सेलर्स ने वापस इस बार नीचे प्राइस को पुश किया तो चांसेस आर वेरी हाई कि इस बार बायर्स दोबारा से पुल बैक ना ले पाए, क्योंकि 2 बार ऐसा हो चुका है कि एग्रेसिवली आके इनको बायर्स को बचाना पड़ा है। और अगर इस बार इसके नीचे आना शुरू करता है तो हो सकता है कि पहले इसके एसएल लगे, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के एसएल होगा और साथ ही साथ यहाँ पे भी एक एसएल होगा और यहाँ पे भी। तो ये सारे के सारे जितने भी सपोर्ट हैं ये सारे अब वीक हो चुके हैं। तो इसका मतलब अगर आप नीचे के लिए प्लान करते हैं इस वीक तो हो सकता है आपको चांसेस ज्यादा है कि आपको एक बड़े टारगेट मिल सकते हैं, क्योंकि नीचे के जितने भी बायर्स या फिर सपोर्ट के एरिया थे वो सारे वीक हो चुके हैं। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि प्राइस किस टाइप का मोमेंटम शो कर रही है, किस डायरेक्शन में शो कर रही है, सिर्फ एक तरफ का देख के नहीं चलना चाहिए। तो अगर बायर्स फिर से इस कैंडल के ऊपर पुश कर पाते हैं, मींस एटलीस्ट 60 के ऊपर निकलना पुश कर पाते हैं, तो हम फिर से ये ऑल टाइम हाई या फिर एटलीस्ट 3400 के टारगेट देख सकते हैं, जो कि आपको 1 आवर में क्लियरली दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे सेलर्स के जो भी एसएल्स थे वो सब इस वीक ने क्लियर कर दिया। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ तक 3400 तक पूरा का पूरा ये क्लीन एरिया है। तो मतलब अगर इस एरिया से ऊपर जाता है तो चांसेस है कि यहाँ पे आपको 3400 तक देखने को मिल सकता है। और उससे पहले अब हम देखते हैं कि आपका चार्ट पैटर्न्स या फिर आपका चार्ट क्या शो कर रहा है डेली में। डेली में आप देख सकते हैं थोड़ा सा चॉपी रहा है ये भी, दोनों तरफ बायर्स और सेलर्स के ऐसे लगे हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ये साइड में फंसे हुए। और अगर आप देखें डेली में अभी भी बुलिश है, क्योंकि इसने इसके नीचे अच्छे से प्राइस क्लोज नहीं किया। और अगर 4 आवर देखें तो अभी बेरिश 4 आवर है, लेकिन हो सकता है ये कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अगर हम 1 आवर देखें तो वो हाँ वापस से बुलिश हो चुकी है, जो कि यहाँ पे हो चुकी है। तो ये देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर ये प्राइस होल्ड करती है 1 आवर के सपोर्ट्स को, मतलब कि 1 आवर के लेवल्स को होल्ड करती है, तो ये वापस से ऊपर की तरफ पुश हो सकती है। और ये आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में अगर आपको देखने को मिलता है कुछ चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह, तभी आप यहाँ से बाइंग के ट्रेड ले सकते हैं। या फिर आप इसके ऊपर क्लोज होने का वेट करें, जो कि 15 मिनट में अगर आप देखें एटलीस्ट इसके ऊपर क्लोज होने का वेट करें बाइंग के लिए। नहीं तो अगर आप नीचे से बाइंग पकड़ना चाहते हैं, थोड़ा सा चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह छोटे टाइम फ्रेम में जरूर देखें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आपको 15 मिनट में बाइंग चाहिए तो वो भी इसी लेवल से आती है। और सेकंड एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये सेकंड एरिया आपको बाइंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और देन अगर आपको ऊपर से बाइंग पकड़नी है थोड़ा सा कंफर्मेशन के बाद, तो एटलीस्ट इस लेवल के ऊपर एक बार क्लोजिंग आ जाए तभी आप ऊपर बाइंग पकड़ सकते हैं। और सेलिंग के लिए एटलीस्ट इसको थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम अभी शो करना है, मतलब कि आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा मंडे को, क्योंकि सेलिंग के अभी कोई एरिया बन नहीं रहे हैं। लेकिन जैसे कि आप वीकली में देख सकते हैं कि यहाँ से अगर इसने निकलना स्टार्ट किया तो आप सेलिंग के बड़े टारगेट देख सकते हैं। लेकिन लेवल्स आपको मंडे को ही फाइंड आउट करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी एट दिस मोमेंट कोई लेवल आप मुझे तो नहीं दिख रहा है सेलिंग के लिए, क्योंकि एटलीस्ट इसको 15 मिनट में बेरिश होना पड़ेगा। और ये मंडे को ही हो सकता है मैं अपडेट दे दूं, या फिर आप भी देख सकते हैं कि अगर इसके नीचे प्राइस जाता है तो आराम से आपको सेलिंग में एक अच्छे बड़े टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। बाइंग के एरियाज हैं, लेकिन यहाँ पे आपको छोटा मतलब कि छोटे टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह देखना पड़ सकता है। एंड दैट्स ऑल। और इस वीकली एनालिसिस में ज्यादा लेवल्स तो है नहीं, क्योंकि सेलिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस वीक सेलिंग की। और सेलिंग के लिए अभी कोई एरियाज फॉर्म नहीं हुए हैं, और ये मंडे या ट्यूसडे में आपको देखने को मिल जाएगा आराम से जैसे ही। लेकिन मैं आपको ये लेवल बता देता हूँ कि इसके नीचे अगर कुछ भी आपको अच्छा लगता है सेलिंग की साइड, तो आप बड़े टारगेट्स की तरफ रख सकते हैं। और बाइंग में अगर छोटे चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब छोटे टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, तो आप आराम से छोटे मोटे टारगेट्स तो प्लान कर ही सकते हैं, जब तक ये इस लेवल के ऊपर नहीं जाता, मतलब कि 3360 के ऊपर अगर आपको बुलिशनेस शो करता है
तभी आप यहाँ से बड़े टारगेट्स ऊपर की तरफ भी रख सकते हैं।